नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं मुकुल शर्मा। अपने इस खास शो में आपके लिए हर सप्ताह हम लेकर आते हैं कि ऐसा विषय जो जुड़ा होता है आपसे। आज के समय में अपने घर की चाहत हर किसी की होती है। साथ ही रियल एस्टेट में निवेश को लेकर भी लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से खरीदार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ डेवलपर्स अलग अलग ऑफर देकर खरीदारों को लुभाने का प्रयास करते हैं और बाद में किसी शिकायत का समाधान करना तो दूर, बल्कि ऐसे में बिल्डर्स खरीदार से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में खरीदारी को लगता है कि अब कहीं ना कहीं उनकी जो सुनवाई है वो कहीं नहीं हो पाएगी। पर ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप अपनी शिकायत या ऐसे मामलों की सुनवाई रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कर सकते हैं। रेरा को बिल्डर्स, प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि को देखते हुए लाया गया था। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी डेवलपर्स का गैर जिम्मेदारी व्यवहार और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। हालांकि रेरा ने भारत में रियल एस्टेट परिदृश्य को काफ़ी हद तक बदल दिया है। इस अधिनियम से घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों को लाभ होता है, लेकिन खरीदारों के लिए रेरा पंजीकरण और इसके महत्व को समझना आवश्यक है। तो आइए इसके किस तरह के प्रावधान हैं रेरा के तहत या किस तरह का लाभ आपको मिल सकता है, पहले वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप जो है रेरा में अगर पंजीकरण कराते हैं, क्या लाभ किस तरह के जो हैं वो आपको मिल पाएंगे। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि कहीं ना कहीं रेरा के जरिए राहत अब खरीदारों को मिलती है। रेरा का प्राथमिक उद्देश्य है रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और इसके साथ साथ जो दक्षता है उसको लाना, जिसके जरिए जो खरीदार हैं वो सुनिश्चित कर सकें। हर राज्य में रेरा प्राधिकरण रियल एस्टेट गतिविधियों की देखरेख सुनिश्चित करता है और इसके तहत रियल एस्टेट डेवलपर्स का पंजीकरण जो है वो बेहद अनिवार्य है। डेवलपर्स को रेरा वेबसाइट पर परियोजना से जुड़ी सभी जानकारी देना भी ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ खरीदार को जानकारी रहे बल्कि सारी जानकारी प्रोजेक्ट की रहे। डेवलपर्स को समय रहते प्रोजेक्ट पूरा ना करने पर खरीदारों को देना पड़ सकता है मुआवजा। ये ऐसे प्रावधान है जो रेरा की वजह से मिलते हैं। खरीदार और डेवलपर के बीच विवाद का निराकरण भी रेरा कर सकता है। रेरा रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को नियंत्रित भी करता है। तो अभी तक भूमिका जो है वो आपने जानी, और खरीदार से ली गई 70% राशि को अलग बैंक में रखने और उसे केवल निर्माण के लिए उपयोग का प्रावधान भी रेरा देता है। यानी जो बिल्डर हैं, जो डेवलपर्स हैं और प्रमोटर की ओर से संपत्ति के कब्जे में देरी होती है तो उपभोक्ता को द्वारा भुगतान की राशि ब्याज सहित भी लौटानी पड़ सकती है और खरीदार फ्लैट के लिए कारपेट एरिया जो है उसी का मूल्य चुकाएगा, ना कि जो पूरा एरिया जब हम देखते हैं उसका नहीं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अब रेरा की वजह से जो खरीदार हैं उनको मिलते हैं। इस पर और हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अगर आप इस विषय पर और जानकारी लेना चाहते हैं टोल फ्री हमारे नंबर हैं। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजन बंदिलकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नाडरिको से, और संजय आर रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप चेयरमैन हैं यूपी रेरा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले राजन जी आपके पास आना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब खरीदारों के अधिकारों की हम बात करते हैं, या कैसे जो हमने देखा कि रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाना तो है लेकिन वहाँ पारदर्शिता जो है उसको भी लाया जाए, क्या इसी उद्देश्य के साथ जो रेरा था उसको लाया गया और आज के समय में काफ़ी हद तक इसमें हम सफल हुए हैं? राजन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, मैं आप सब लोगों के दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान ने, हर आदमी, हर भारतीय ने अपना मंशा बना लिया है कि अपना खुद का सपनों का घर लेना चाहिए। इसलिए और जी इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को और अपने हाउसिंग मिनिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा सर जो पहले थे, जी और अब भी जो हाउसिंग सेक्रेटरी थे, और हाउसिंग मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी सर थे उनको। जी इसका कारण क्या है कि जब, अगर आपने देखा होगा, मैं थोड़ा आपको बैक स्टोरी भी बताना चाहता हूं कि जी एनसीआर में और मुंबई के एमएमआर में बहुत ही
रियल एस्टेट के हिसाब से काफी प्रॉब्लम हुए थे कि जो लोगों ने निवेश किया उनको घर नहीं मिल रहे थे, डिले हो रहे थे प्रोजेक्ट। उसके लिए काफी रीजंस थे। जी। डेवलपर जिम्मेदार थे, लेकिन डेवलपर्स के पहले मैं चाहता हूं कि सारी सिस्टम जिम्मेदार थी। सिस्टम इसलिए जिम्मेदार थी कि डेवलपर जो भी करता है उनके लिए कोई कंट्रोल नहीं था, उनके जी। ऊपर कोई, मैं बोलता हूं ना, एक सर्वेलेंस नहीं था। हम्म। हालांकि इसके लिए ये बीजेपी सरकार ने, इन्होंने रेरा लेके आया कि रेरा के लिए हमारे पहले डेवलपर ने काफी जितना कोऑपरेशन देना चाहिए वो नहीं दिया, लेकिन आज रेरा आकर 6 से 6.5 साल हो गए और मैं चाहता हूं कि रेरा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए जितने भी रेरा के चेयरमैन बने हुए हैं, अगर आप बोलो गौतम चटर्जी सर बोलो, या अपने पहले यूपी चेयरमैन थे, जी। या बाकी जितने भी स्टेट के चेयरमैन थे वो, या आज अभी जो फिलहाल चेयरमैन यूपी के जो अपने साथ पैनल में है, जी। या अभी महाराष्ट्र में अजय मेहता सर है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब लोग बधाई के पात्रदार हैं। जी बिल्कुल, बधाई के पात्र। और साथ ही साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी का भी अगर कोई सवाल है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। संजय जी, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से अभी राजन जी ने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और यूपी रेरा की अगर बात की जाए तो यहाँ तो हम देखते थे किस तरीके से एक खासतौर से देखा जाए तो एक अलग ही मुकाम नज़र आता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब सभी जो काम है वो नियंत्रित ढंग से और कानून के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। किस तरीके से यूपी रेरा ने काफ़ी हद तक बदला और जो खरीदार हैं उनको हक दिलाया है? देखिए, आपने शुरू में जो स्क्रिप्ट पढ़ा और आपने दिखाया अपने दर्शकों को, वो रेरा का जो मूल उद्देश्य है वो उसको आपने स्पष्ट रूप से दिखाया जी। और हमारे सहयोगी वक्ता ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि महानगरों में, खास करके एनसीआर में और मुंबई में, ये समस्या बड़े तरीके से थी क्योंकि वहां अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा था। रेरा 1 मई 2016 और 1 मई 2017 के जो 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जिस दिन इसके प्राविधान ये हुए, और लगभग 17-18 से सभी देश में कई महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में और महत्वपूर्ण महानगरों में रेरा का गठन हो गया है जी। और इसके बाद से अब इसमें खास बात यह है कि अब जो भी आदमी, जो भी प्रमोटर, जो भी निवेशक इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसको रेरा में अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है जी। हम लोग जब रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं तो हम उसकी कई चीजें देखते हैं जो पहले देखा नहीं जाता था, जिसके कारण वो अलॉटीज को, होम बायर्स को गुमराह करने में कई बार उसको सुविधा हो जाती थी। जैसे उसकी जमीन उसकी अपनी मालकियत में है या नहीं है, नक्शा उसका प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा पारित है या नहीं है, उसने कोई अनावश्यक शर्तें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में नहीं डाला है। पहले करते ये थे कि अगर अलॉटी ने अगर देर कर दिया पेमेंट करने में तो उसके ऊपर 18% लगाते थे, और अगर बिल्डर ने देर कर दिया तो उस पर 6% लगाते थे, या अलॉटी पे 24%, बिल्डर पे 6%। तो होता यह था कि अलॉटी, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके पास इतना समय होता नहीं है और सामान्यतः विधिक डॉक्यूमेंट्स का उसका ज्ञान नहीं होता है, तो इधर जहां भी बोलता था वो हस्ताक्षर कर देता था और वो फंस जाता था। लेकिन अब रेरा के 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो रेरा एक्ट के जो धारा 3-4 वगैरह है जी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद रेरा संजय जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। मूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं मूलचंद जी? धार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं जी। मूलचंद जी, हमने बेचा 2008 में जी, तो उसमें हमको बयाना सिर्फ 50,000 दिया था जी। वैसे हमने उसको 2.5 लाख में बेचा था जी, 10 एकड़ जमीन जी। अब वो मंत्री का भाई है, तनवंत सिंह की, बुरहानपुर में रहते हो जी। अब उसमें मैंने 3 बार केस लगाए उनके ऊपर, कुछ नोटिस दिए हैं। अब वो मंत्री लोग न तो सरकार सुनती है, न कुछ सुनते,
भी मैंने टीवी में देखा तो यानी आपका मानना है जो कार्रवाई है वो नहीं हुई? जी चलिए, बिल्कुल। ये जो संजय जी, क्योंकि बड़ा मसला यही रहता है जो खरीदार हैं, इनका जो प्रश्न है जी, उसमें हर प्रांत को रूल्स बनाने का अधिकार जो संसद द्वारा अधिनियम पारित हुआ उसमें तो हर प्रांत ने अपना रूल बनाया। जैसे यूपी रेरा रूल्स 2016 का है जी, और एक यूपी रेरा एग्रीमेंट किस प्रकार होगा दोनों पक्षों के बीच में, उसका 2018 का रूल्स है। तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब भी वो घर खरीद रहे हैं तो वो बहुत मन भावन लुभावने ऐड देख करके ना जाए, उसमें ये देखिए कि उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। और नियम ये कहता है कि हर ऐड में रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नंबर 1 जी, और रेरा का यूआरएल होगा। तो जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का होगा, यूपी का है तो हमारा UP-RERA.in हमारा उसका यूआरएल है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहना अनिवार्य है और वहां का यूआरएल। तो लाभार्थी को ब्रोशर में जो बातें लिख के दे रहा है प्रमोटर, उसको उस रेरा के पोर्टल पे जाके वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर केवल डालना होता है। उसको पोर्टल खोल ले, वहां पर उसको आ जाएगा, उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, वहां पर उसने एक्चुअली जो प्रमोटर ने अपना पंजीकरण संबंधित विकास प्राधिकरण में नक्शे में पास कराने में किया है और रेरा में जो बातें बताई है कि वो क्या देगा, लिफ्ट देगा, क्लब देगा, जो भी देगा वो पूरी बात वहां पर देखे और उसके अनुसार निर्णय ले, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, सुविचारित और सूचना प्राप्त करके निर्णय ले। और दूसरा जो रूल्स 2018 का यूपी ने बनाया है, जो एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में साइन हो, उसका मॉडल एग्रीमेंट उसमें है, उसके अनुरूप करे, जिससे वो ठगा न जाए बाद में कि प्रमोटर कुछ उसके तरफ से लिखवा दे और अपने जिम्मेदारी को कम कर दे। तो वो इक्विटेबल होना चाहिए, जो भी प्रमोटर ब्याज लगाएगा वही ब्याज अलॉटी को मिलेगा। तो ये सब बातों को ध्यान रखे। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं संजय जी कि किस तरीके से जो एक खरीदार है उसको इन तमाम तथ्यों की जांच करनी चाहिए और उसके लिए एक रेरा इस तरह का मंच है जहां पे सारी जानकारी खरीदार को मिल सकती है। और इसके साथ साथ न सिर्फ खरीदारों की बात की जाए बल्कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको भी कई तरह की जो राहत हैं रेरा की तरह से मिल जाती हैं, क्या हैं और किस तरीके से और फायदा मिल सकता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं रेरा से राहत जो यहाँ किस तरीके से खरीदारों को मिली है, डेवलपर्स को भी मिलती है। अगर आप पूरे सही हैं तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी कोई इससे संबंधित सवाल है तो आप टोल हमारे जो नंबर हैं वो लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ राजन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह के पहले जो प्रावधान थे वो बिल्कुल अलग थे, एक तरह की मनमानी जो है वो बिल्डर्स की चलती थी। और जैसा आपने कहा कि महानगरों की बात की जाए, कहीं की भी हम बात करें, जो बिल्डर्स लॉबी है काफ़ी मजबूत मानी जाती थी और ऐसे में आम आदमी की जो पहुंच है उन तक नहीं हो पाती थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच को और मजबूती दी गई है रेरा के जरिए और खासतौर से कोशिश यही की गई कि जो खरीदार है उसको परेशान ना होना पड़े। बेशक, सिर्फ मैं इसके पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके जो ग्राहक थे ना जी, पहले मध्य प्रदेश से थे, उनकी कंप्लेन थी 2008 की। तो आप एक चीज समझो, क्या होता है कि जो भी रेरा के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं ना, उसके प्रॉब्लम्स है ना 90% इरेडिकेट हो गए। जो जिसका श्रेय 100% अपन सारे रेरा अथॉरिटी को और सारे स्टेट और सेंट्रल सरकार को देना ही चाहिए जी। अब दूसरी जो आप जो बात बताई है कि इसके अंदर कि पहले क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वेलेंस नहीं था, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। डेवलपर लोग और जितने भी इस बिजनेस में जुड़े हुए थे ना जी, वो लोग मनमानी करते थे। बेशक ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त जैसे सर ने भी अभी बताया, भूस रेड्डी सर ने, कि ग्राहक को भी ऐसा लगता था, भी ग्राहक को भी लगता था कि नहीं यार ये बिल्डर मुझे बहुत अच्छा कुछ बोल रहा है, कि ये मेरे को बोल रहा है ये देंगे, वो देंगे, क्लब देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, वो करेंगे। तो ये सब चीज में जो वो झूठी
जो बोलते हैं ना कि लुभाते थे, तो लुभाने में ये फंस जाते थे। तो इसमें अगर मैं चाहूं तो अगर आपको बोलूं तो ग्राहक भी उतना ही जिम्मेदार है। ग्राहक ने भी, जैसे आज क्या हो गया, आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया ग्राहक को कि बाबा ये टटोल, ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। और आज मेरा आने की वजह से हमको भी, डेवलपर पे भी एक बंधन आ गया है कि आप जो कमिट कर रहे हो वही कमिट करो कि जो आप डिलीवर कर सकते हैं। जी, पहले जो बोलते हैं कि, और दूसरा इसमें और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ है कि अगर आपने देखा होगा कि 2013 से 2023 तक अगर आप हकीकत में देखो तो जो 2013 में दाम थे मेजर मेट्रो सिटीज में, वही दाम आज 2023 में भी है। और हालांकि बढ़े होंगे तो 5-10% ही बढ़े हैं जी। एक एडवांटेज ये हो गया कि बिल्डर को भी पता चला कि अगर आप प्रोजेक्ट डिले कर रहे हो तो आप नुकसान में जा रहे हो, तो आप उतना ही करो कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि थाली में उतना ही खाना लो कि जितना आप खा सकते हो। जी। तो अगर आपने ये जितने डेवलपर या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी इसमें तकलीफ में आए, उसका रीजन था कि सारे लोगों का ओवर ट्रेडिंग था। तो वो चीज अब नहीं होती है। अब अगर प्रोजेक्ट आपको बेचना भी है, पहले तो क्या था कि हम जैसे बोलते हैं ना, और आधा बदनाम डेवलपर इंडस्ट्री को ये फिल्मों ने किया हुआ है कि वो बिल्डर को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जिसके वजह से एक कॉमन मैन के दिमाग में भी वो एक मंशा बन जाती है, यार बिल्डर मतलब यही हालत है। आज वो चीज होती नहीं है। आप जब तक आपके पास पूरे परमिशन नहीं है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, सीसी नहीं है, आप 1 इंच एक मकान भी आप बेच नहीं सकते। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके वजह से जो बोलते हैं ना कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर थे, वो लोग सब निकल गए। तो आज जितने भी लोग बिजनेस में बचे, और अगर सेकेंड इसका रेरा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि अगर आप 7-8 साल पहले देखो तो एक भी कॉर्पोरेट सेक्टर इस बिजनेस में नहीं था। आप बोलो टाटा बोलो, महिंद्रा बोलो, छापुर जी बोलो, या जितने भी आप अगर मैं बोलूं तो ये लोग ये कोई इस बिजनेस में आना ही नहीं चाहता था। यानी रेरा की वजह से हम मान सकते हैं कि रियल एस्टेट में जो निवेश है उसमें भी इजाफा हुआ है। और आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जब हम विकास की बात करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर होना चाहिए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी रेरा की भूमिका अहम हो जाती है। कुछ और भी सवाल हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे विशेषज्ञ से, लेकिन रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं रेरा से किस तरह की राहत जो है मिली है। अभी तक हम देखते थे किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता था, खरीद तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद कैसे जो आगे जो समस्याएं आती थी उनका समाधान नहीं हो पाता था। और इसमें खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पे संजय जी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो लोग हैं परेशान होते थे, और अक्सर यही होता था कि जो बिल्डर्स हैं वो प्रोजेक्ट के लिए पैसा तो लेते थे लेकिन उसको प्रोजेक्ट में नहीं लगाते थे। लेकिन अब इस तरह का प्रावधान है कि जो 70% जो अलग अकाउंट रखा जाएगा, 70% का जो उपयोग है वो आपको उसके निर्माण में ही करना है। इस तरह के जो प्रावधान आ गए हैं, तो इनसे हम मान सकते हैं कि निर्माण कार्य में भी तेजी आई है। जी बिल्कुल, इसमें 2 महत्वपूर्ण जो व्यवस्था की गई है कि एक कलेक्शन अकाउंट होता है जहां पैसा आता है, उसमें से 70% उसी समय जो हमारा सेपरेट अकाउंट बोलते हैं अधिनियम में, जो निर्माण के लिए खर्च होता है, और 30% बाकी अन्य खर्चों के लिए, वेतन इत्यादि के लिए होता है। तो इसके कारण, और इसमें QPR एक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्डर को देना होता है, जो हर यूनिट वाइज उसका डिटेल आता है, और उसके आधार पर ही ये उसमें से पैसे निकाल के खर्च कर सकता है। तो अभी हमारे जो चेयरमैन नरेटको ने बताया, उन्होंने बहुत सही बताया कि ये दोनों पे एक जिम्मेदारी आई है। अलॉटी को भी देख समझ के खरीदना है, किसी लालच में पड़े बगैर। कभी कभी मैं ऐड देखता हूं कि हम आपको गोवा ले जाएंगे। भाई ये आपको घर खरीदना है या गोवा जाना है? गोवा जाना है तो टूर ऑपरेटर से पकड़िए, आप बिल्डर को क्यों ले रहे? आपको घर लेना है तो घर लीजिए। तो में ये भी देखा गया है कि जो हमारे प्रमोटर्स है उनको भी बहुत प्रोटेक्शन हुआ है। जैसा भी मेरे सहवक्ता ने बताया कि उनको भी मालूम है कि अब हम कुछ भी लफेबाजी नहीं कर पाएंगे। हम जो बात अपने ऐड में देंगे वही बात जो आप रेरा में बताओगे उसके अनुरूप ही होगा। तो अनावश्यक एडवांस प्रोजेक्ट में फंडिंग या डायवर्जन, ये सब अब समाप्त हो गया है। डिमांड और सप्लाई के बीच में थोड़ा
समतुल्य आ गया, तो उसके कारण प्रोजेक्ट समय से खत्म हो रहे हैं। नहीं तो पहले जो 2008 से 17 के बीच में ये विलंब होता था, क्योंकि एक साथ वो कई प्रोजेक्ट खोल देते थे और किसी को भी समय से पूरा नहीं करते थे। संजय जी, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो कितने दिन के भीतर हम मान सकते हैं कि जो समाधान है वो एक खरीदार को मिल जाता है? देखिए, अगर इसमें धारा 31 एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अगर वो शिकायत करता है अपने रेरा में, ये अच्छी बात यह है कि ये भारतवर्ष के सभी रेरा ऑनलाइन है जी, और आपको कहीं दफ्तर में जाके कहीं कागज जमा नहीं करना होता है। अपने घर से बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, शिकायत को दर्ज कर दीजिए। उसमें कुछ कागज हम लोग मांगते हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर, बीबीए, और आपने जितना भुगतान किया, जिससे ये समझ में आए कि आपने अपना रोल कितना अदा किया और बिल्डर ने का रोल क्या था जी। तो क्योंकि इसमें कुछ हमने ये भी पाया है कि 5-10% ऐसे अलॉटी होते हैं जो अनावश्यक मुकदमेबाजी और बिल्डर को भी से ज्यादा पैसा ऐंठने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ये सब कागज उनसे पहले ले लेते हैं, और जैसे ही वो कागज जमा करते अपलोड होता है, वैसे ही नोटिस ऑटोमेटिक सिस्टम से दूसरे पक्ष को चला जाता है, बिल्डर का जवाब आ जाता है, उसके ऊपर इसको एक प्रत्युत्तर देने का एक अवसर और मिलता है कि बिल्डर ने सही बोला या नहीं, और उसके बाद एक सुनवाई करके निर्णय हो जाता है। इसमें लगभग 4 महीने के करीब समय लगता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि दोनों पक्ष रेरा को सहयोग करे, तो ये उसमें अमूमन 4 महीने में हो जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि कई बार लोग अपना बुकिंग करते हैं और बाद में नौकरी के लिए लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा चले जाते हैं, तो वहां से हमारे ऑनलाइन सुनवाई में वो अपने वहीं से करते हैं या अपने बेडरूम से करते हैं, पति पत्नी दंपति दोनों साथ में बैठ के करते हैं। और इसमें आप खुद करो तो वो सर्वोत्तम है कि आप स्वयं आए, और उधर से बिल्डर के तरफ से बिल्डर या बिल्डर का वकील होगा, या अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप वकील को, सीए को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, या अपने परिवार के किसी पढ़े लिखे को आप अपने सहयोग के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी काफी इसको सरल भी रखा गया है। एक आम आदमी जिसका सपना ही होता है कि अपना घर जो है वो हो सके, तो वहां अगर कोई समस्या आ जाए तो कैसे उसकी जो पहुंच है वो बेहतर हो सकती है और कैसे उसको न्याय मिल सकता है, तो उसी वजह से रेरा एक राहत का काम कर रहा है तमाम खरीदारों के लिए। और भी जो जानकारी है आपको हम देंगे मनी मंत्रा में, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्र में बात कर रहे हैं रेरा से राहत किस तरीके से मिल रही है लोगों को। हमारे जो खास मेहमान हैं जुड़े हुए हैं राजन जी और संजय जी। राजन जी, आपके पास यहाँ आना चाहूँगा पहले, क्योंकि जैसे हम बात करें कि किस तरीके का बदलाव हमने देखा है खासतौर से रियल एस्टेट क्षेत्र में। अब आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या कुछ और बदलाव जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि निवेश अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ऐसे में जो खरीदार हैं उनका भी रुझान नज़र आता है, और किस तरह के बदलाव जो हैं वो नज़र आ सकते हैं? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज हमने नरेडको ने हमारे सिल्वर जुबली के टाइम पे 25 साल पूरे हुए, वो हमने एक रिपोर्ट जाहिर की थी कि 2047 इंडिया एट 2047, जब इंडिया के 100 साल हो जाएंगे जी, आपको ताज्जुब हो जाएगा कि उस वक्त इंडिया की अपनी जो जीडीपी है वो होगी से कम 34 to 35 ट्रिलियन डॉलर की जी, और उसमें रियल एस्टेट का होगा करीब करीब 6 ट्रिलियन डॉलर जी। सर, मतलब आप समझो जितनी आज अपनी टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा जी अगले 25 साल में रियल एस्टेट होने वाला है। तो इसमें एक ही चीज होनी चाहिए, जैसे आपने बोला कि आगे क्या होना चाहिए। आज क्या हुआ कि पहले डेवलपरों ने नो डाउट कि अगर समझो जितने भी कंज्यूमर को तकलीफ हुई है, जो भी हुई है, लेकिन आज परिस्थिति जैसे सर ने आज बताया कि आज ऐसे हुए कि कितनी कंज्यूमर ऐसे है कि हमको टोकन दे देते, एडवांस दे देते, उसके बाद में वो लोग ना तो एग्रीमेंट करने आते या ना टाइम पे पैसे देते, और उसके अंदर डिले होते जाता है। और एक दफे अगर आपने इनका एग्रीमेंट कर दिया, मैं स्पेशली महाराष्ट्र की बात करता हूँ, इनके एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाती है, तो जब तक आप उस एग्रीमेंट को रजिस्टर को कैंसिल नहीं कराते, और कैंसिल करने में वो आज हमने यहाँ पर महारेरा को जो हमारे चेयरमैन है उनसे बात किया, आज उन्होंने उसके लिए भी एक प्रावधान किया कि बाबा उन्होंने एक रूल्स में लिखा हुआ है कि आप 15 दिन की 3 नोटिस दे दो, और नोटिस के बाद अगर आपको पैसे नहीं आए
तो आप रेरा में कंप्लेन दाखिल करो। मतलब क्या हुआ है कि डेवलपर कंज्यूमर के बारे में कंप्लेन करने तक आ गया। मतलब आप सोच कितना बदलाव आया। यानी एक पारदर्शिता जो है वो रेरा की वजह से हमें नजर आती है रियल एस्टेट क्षेत्र में भी, जो अभी तक नजर नहीं आती थी। और खासतौर से संजय जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, ऐसे में जो खासतौर से खरीदार हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, पोर्टल पे जाके देखे, और अनावश्यक ऐड जब घर खरीदने जा रहे हैं, घर के संबंध में, घर की आवश्यकता, उसके पैरामीटर, उसके स्ट्रक्चरल सेफ्टी, उसका फायर सेफ्टी, ये सब चीज देखे, ना कि वो ऐसी चीजें देखे जो उस घर के आपके आशियाना, जहां पे आपका घर सुरक्षित रहे, उससे इतर हो, अनावश्यक मनलुभावन ऐड में ना जाए, लालच में ना पड़े। तो वो पूरा विश्वास है कि वो एक सही दिशा में निर्णय लेंगे और फिर उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और जल्दी वो अपना घर प्रवेश कर पाएंगे। तो मंत्र यही कि लालच में ना पड़े, दिखावे पे ना जाएं, अच्छे से बेहतर ढंग से जानकारी लें। और यहाँ राजन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज क्या हुआ कि रेरा के अंदर डेवलपर को तो आपने पूरे शिकंजे में ले लिया, लेकिन आज हमारे जो प्लान्स वगैरह जो अप्रूवल नहीं होते, तो जितने भी अप्रूविंग अथॉरिटी, ये अपने को रेरा के एक्ट में और रूल में बदलाव करना पड़ेगा कि ये सारे अथॉरिटीज भी इसके अंदर आ जावे ना, तो ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाएगी। आज क्या हो गया, डेवलपर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेकिन हम अगर आज कोई भी हमारा प्लान डालते हैं, उसमें वहां पर बैठा हुआ जो भी अफसर है, वो अगर उसकी मर्जी है तो वो अप्रूव करता है, नहीं मर्जी है तो हम उसके बारे में किसी के पास कंप्लेन नहीं करने जा सकते। चलिए, बिल्कुल, यानी पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलना चाहिए और उसी वजह से हम देख सकते हैं जो राहत है वो मिल रही है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जाना आपने मनी मंत्रा में कैसे, अगर आप नया घर लेने चाहते हैं, फ्लैट देखने चाहते हैं, तो वहाँ पे धोखाधड़ी अगर उससे बच जाएं आप, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आपके लिए रेरा है, वहाँ पे आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद रेरा से आपको राहत मिल सकती है। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए